हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। माय नेम इज़ मोहम्मद खान एंड हमारे चैनल टेट कोचिंग कॉर्नर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम आपको यूपी टेट व सी टेट के बारे में समझाएंगे। देखिए, यूपी टेट व सी टेट में कौन सी परीक्षा सबसे अच्छी है, यूपी टेट और सी टेट में से कौन सी परीक्षा आपको देनी चाहिए, यूपी टेट और सी टेट में कौन सी परीक्षा आसान है और यूपी टेट सी टेट में कौन सी परीक्षा भारी है, और यूपी टेट और सी टेट करने के क्या फ़ायदे हैं, और यूपी टेट और सी टेट कहाँ कहाँ पर एलिजिबल है, और यूपी टेट और सी टेट करने से क्या क्या बनता है और कब तक ये एलिजिबल है, हम ये सब चीज़ आपको बताएंगे। देखिए, समझते हैं पहले। देखिए, यूपी टेट केवल यूपी में मान्य है, यानी अगर आप यूपी टेट की परीक्षा पास करते हैं तो केवल आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, टीचर बनने के लिए पात्र होते हैं। जबकि अगर आप सी टेट की परीक्षा पास करते हैं तो आप कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में टीचर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी सी टेट की परीक्षा पास करने पर हमें सभी राज्यों में टीचर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं, बस कुछ राज्यों को छोड़कर। और यूपी टेट की परीक्षा पास करने पर हम केवल उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के लिए पात्र होते हैं। सी टेट की परीक्षा पास करने पर हम केंद्र शासित प्रदेश में भी टीचर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। देखिए, हम किस लेवल के टीचर बन सकते हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा पास करने के बाद। देखिए, हम प्राइमरी व जूनियर टीचर के लिए पात्र हो जाते हैं। अगर हम यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा पास करते हैं तो हम प्राइमरी व जूनियर लेवल के अध्यापक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। इसी तरह सी टेट में भी है, अगर हम सी टेट की परीक्षा पास करते हैं तो हम प्राइमरी व जूनियर लेवल के अध्यापक बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। और जो यूपी टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा साल में एक बार होती है। ठीक, यूपी टेट की परीक्षा साल में केवल एक बार ली जाती है, जिसके फॉर्म अक्टूबर के महीने में निकलते हैं और जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होता है। ठीक, देखिए, फॉर्म अक्टूबर के महीने में निकलते हैं और एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होता है। यानी हर साल अक्टूबर के महीने में फॉर्म निकलेंगे और दिसंबर के माह में एग्ज़ाम होगा, और साल में केवल एक बार निकलते हैं। जबकि सी टेट के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं। जो सी टेट के फॉर्म है वे साल में 2 बार निकलते हैं। एक तो मार्च के महीने में निकलते हैं और दूसरे अक्टूबर के महीने में निकलते हैं। देखिए, जो फॉर्म मार्च के महीने में निकलते हैं उनका एग्ज़ाम जून के महीने में होता है, और जो फॉर्म अक्टूबर के महीने में निकलते हैं उनका एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होता है। ठीक, यानी यूपी जो सी टेट है वह साल में 2 बार होता है और जो यूपी टेट है वह साल में केवल एक बार होता है। देखिए, लाइफ टाइम मान्य। देखिए, जो यूपी टेट है वह लाइफ टाइम मान्य है, यानी पहले ये 5 या 7 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब सरकार ने इसे लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दिया है। अब ये लाइफ टाइम यानी पूरी उम्र मान्य है। इसी तरह सी टेट भी अब लाइफ टाइम मान्य है। यह भी पहले 5 या 10 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब यह भी पूरे लाइफ टाइम के लिए मान्य है। यानी एक बार अगर हमने यूपी टेट और सी टेट निकाल लिया तो ये हमारी सारी उम्र काम आएगा, सारी उम्र के लिए हम टीचर बनने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक, देखिए, इसके बाद है इसमें 150 पर्सन आते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं। देखिए, यूपी टेट की परीक्षा में 150 पर्सन आते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग यानी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाता। ठीक, 150 पर्सन आते हैं, 150 नंबर के होते हैं यूपी टेट में। सी टेट में भी 150 पर्सन आते हैं और 150 नंबर के होते हैं, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी परीक्षा का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है। दोनों में ही 150 पर्सन आते हैं, दोनों में ही 150 नंबर की परीक्षा होती है, और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, देखिए, आगे और समझते हैं। जो यूपी टेट है, यूपी टेट कंपटीशन लेवल का होता है। ठीक, यूपी टेट का जो परीक्षा का स्तर है वो कंपटीशन लेवल का होता है, जबकि जो सी टेट है, जो सी टेट की परीक्षा का स्तर है वे थोड़ा साइकोलॉजी लेवल का होता है। यानी वे थोड़े माइंड से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। कुछ लोगों को यूपी टेट की परीक्षा भारी लगती है, कुछ लोगों को सी टेट की परीक्षा भारी लगती है। ठीक, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल है और ये साइकोलॉजी लेवल है। ठीक, जबकि अगर हम सी टेट की परीक्षा पास करते हैं
तो हम सभी राज्यों में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यूपी टेट की परीक्षा पास करने पर हम केवल उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, दोनों ही परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों ही परीक्षा देनी चाहिए और दोनों ही परीक्षा पास करनी चाहिए। वैसे अगर हम बात करें तो सीटेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट पास करने से हम सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, हमारे चैनल टेट कोचिंग कॉर्नर में यूपी टेट और सीटेट का कंप्लीट फ्री कोर्स उपलब्ध है। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।